कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण में r बराबर 2f सिद्ध किए थे। इसमें हम लोग कर रहे हैं उत्तल दर्पण में r बराबर 2f। इसके पहले वाले में अवतल दर्पण में r बराबर 2f किए थे। नहीं तो देखिए यहाँ हम क्या किए हैं, यह चित्र बनाए हुए हैं। यह है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण आ रही है जो दर्पण से परावर्तन होने के बाद ऐसे गुजर गई है। तो इस पे हमने क्या किया, एक लंब डाल दिया bn। जो bn लंब डाला, इसी के जैसे हम मान लिए कि यह रेखा यहाँ से आ रही है और यह रेखा को आगे बढ़ाएं तो यहाँ आकर मिल गया। अब हमने क्या किया, यहाँ हमने किया है कि यह जो कोण है यह कोण इस कोण के बराबर है। कैसे बराबर है तो थोड़ा सा समझिए कि यहाँ जब दो रेखा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसको कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो यह कोण इस कोण के बराबर होता है, यह संगत कोण है। और वहीं अगर हम बात करें जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो यह कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है और बराबर होता है। इस नियम से यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है। चलिए इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं। m डैश एक उत्तल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण AB आपतित हो रही हैं जो दर्पण से परावर्तित किरण BC के रूप में हो रही है। लिखे हैं mm डैश एक उत्तल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण AB आपतित हो रही हैं जो दर्पण से परावर्तन के बाद किरण BC के रूप में गुजर रही हैं। चलिए फिर हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ रचना डालें तो रचना भी कर सकते हैं। रचना में क्या करेंगे, यहाँ पे एक लंब डाल दे रहे हैं। नहीं, एक चरण और हम लोग ले रहे हैं। चलिए एक चरण और ले रहे हैं, रचना कर ले रहे हैं। रचना में क्या करते हैं, NB या रचना को हटा देते हैं। सीधे आइए, सीधे हम आते हैं चित्र से। चलिए चित्र से आते हैं तो यहाँ हम लिखते हैं कोण ABN बराबर है कोण NBC बराबर थीटा। यह हो गया आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम से। चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम से हो गया, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, यह हमने बराबर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको इसके बराबर करते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, कोण ABN बराबर होगा कोण BCF। किस नियम से, तो संगत कोण से। ठीक है, संगत कोण से हो गया। अब हम एक और इसको भी बराबर कर लेते हैं तो कोण NBC बराबर होगा कोण CBF। यह हो जाएगा किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं, हम इस दोनों कोण को बराबर कर लिए तो हम आते हैं त्रिभुज BFC में। तो हम यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं हम लोग। चलिए लिखेंगे त्रिभुज BFC में। तो त्रिभुज BECF में दो कोण बराबर है नहीं, तो इसलिए
BFC में कोण BCF बराबर कोण FBC बराबर थीटा। अतः त्रिभुज BFC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज है तो संगत कोण के सामने वाली भुजा बराबर होती है। तो यहाँ देखिए, इस कोण के सामने वाली भुजा यह है, मीन्स FC बराबर होगा BF के। अब देखिए, ये तो हम इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए थे कि प्रकाश की किरण जब गुजरेगी तो एक नहीं गुजरती है, प्रकाश का किरण पुंज गुजरता है। तो इसलिए हम B को P पर मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, माना कि बिंदु P बिंदु P के निकट है। जब निकट है तो देखिए क्या होगा, निकट है तो जो आपका FC है वह तो इसके निकट है, तो वह PF के भी बराबर होगा। देखिए, अब चूंकि P से C तक, तो चूंकि PC बराबर है, देखिए P से लेकर C तक, तब PC में तो दो गो दूरी है, एगो दूरी है आपका P से लेकर F तक और एगो F से लेकर P तक। चलिए, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो PF है यहाँ, तो PF को हम FC भी लिख सकते हैं या FC को PF भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं PC बराबर PF, अब प्लस FC को कन्वर्ट कर दिए PF में। ऐसा हम क्यों किए हैं अभी बताते हैं आपको। देखिए, तो यहाँ जो P से F तक है यह तो आपका फोकस दूरी है, अब P से C तक जो है यह आपका वक्रता त्रिज्या R है। तो अगर हम FC को रखते तो हमको कोई फायदा नहीं होता, तो इसलिए हमने FC को ही बदल दिया है PF में। अब हम यहाँ लिखते हैं किससे, चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी से जाइएगा तो हम जानते हैं कि जिधर से प्रकाश की किरण आती है उधर की दूरी को हम लोग मापते हैं ऋणात्मक, बाकी विपरीत दूरी को मापते हैं धनात्मक में। तो देखिए, अब चिन्ह परिपाटी से बैठाएंगे तो PC, देखिए PC तो इधर है, तो ये तो प्लस R हो जाएगा। तो R बराबर, देखिए यहाँ PF को क्या माने हैं F, तो इधर की दूरी है तो प्लस F हो जाएगा, तो F प्लस F, तो देखिए R बराबर हो गया 2F, या हम इसको यह भी कर सकते हैं F बराबर R/2। तो मेरा यहाँ भी सिद्ध हो जाता है या यहाँ भी सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। जो हो आप कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब करें।